दोस्तों, मैं सूर्य है। आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपने तो वो गाना सुना ही होगा, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार। जी हाँ दोस्तों, ये गाना जिस पर फिल्माया गया था, सबकी चहीती पूनम झावेल जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड Hi, क्रेजीज के। thank you so much. Thank you for calling me here जी, on this channel. अब इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि 30 साल से ज़्यादा इन्होंने बॉलीवुड में काम किया है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं, हम खुद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you so बॉलीवुड much. क्रेजीज चैनल पर आने के Thank लिए। you. 30 सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में है और अभी भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बहुत सारे काम अभी भी आप कर रहे हैं। पूनम जी, आपसे जानना चाहता हूँ, जनता जनार्दन हमेशा आपको मिस करती है। आप फिल्म मोहरा, उसके गाने से अभी भी लोग आपको पहचानते हैं। इसके अलावा भी आपने कई सारे काम किए हैं। जानना चाहते हैं एक जर्नी आपकी कि किस तरह की आपकी जर्नी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में 3 डिकेड से ज़्यादा आपने काम किया है। थोड़ा सा शुरुआती तौर से बताएंगे किस तरह से आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और कैसे आप आगे बढ़े। आपने 30 साल कहा, ठीक है। 30 साल ऑफ कोर्स मेरी फिल्म मोहरा जो जिससे मैं फेमस हुई, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। और मुझे लगता है कि घर घर में ये गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें कितना भी काम करूं लेकिन इसके आगे कुछ नहीं जाता है, क्योंकि लोगों को एक जैसे भाग्यश्री की है कि एक वो जो फिल्म है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारी भी एक फिल्म है, जैसे रवीना टंडन को 1000 फिल्म करी होगी, मुझे मालूम नहीं कितनी, लेकिन मस्त मस्त जो है सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में रवीना मस्त मस्त लिखते हैं, या फिर ना जो भी सॉन्ग है मोहरा का। तो मोहरा वो एक माइलस्टोन हमारी ज़िंदगी में रहा कि उसने जो है हमें लाइफ दी, और उस फिल्म के बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई। बेसिकली उसके पहले से मैंने मॉडलिंग वॉडलिंग सब किया, एक साउथ इंडियन फिल्म भी की, लेकिन हिंदी में जो मेरा सबसे बड़ा नाम हुआ मोहरा से हुआ। और सालों साल हो गए, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने साल हूँ तो मुझे इतनी फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़िल्मों की गिनती नहीं देखती, मैं फ़िल्मों का अपना रोल देखती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं हर दिन एक फ़िल्म कर सकती हूँ। OTT पे इतना सारा ऑफ़र है, सारे जितने भी आप समझ सकते हैं किस तरह के। ऑब्वियसली मेरी इंस्टाग्राम है वो हॉट है, बिकॉज मैं हॉट एंड सेलेबल लड़की हूँ, बट मैं वो रोल नहीं करना चाहती। मैं इंस्टाग्राम पे हॉट रह सकती हूँ, मेरे फ़ोटोज़ में हॉट रह सकती हूँ, ग्लैमरस रह सकती हूँ, बट मुझे रोल चाहिए जिनमें कंटेंट हो, जो 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 लोगों को पसंद आए, ऐसे मैं रोल करना चाहती हूँ। उसके बाद आपने जैसे पूछा, अभी भी का सवाल ये है कि जैसे अभी मैं एग्जांपल दूँ, संगीता बिजलानी है, वो 62 63 की हैं शायद, लेकिन लेकिन आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, वो दिखती हैं हॉट। सो एज इज़ नो बार, वी ऑल हैव प्रूव्ड इट एवरी टाइम एंड अगेन। मलाइका अरोड़ा ले लो, मंदिरा बेदी ले लो, या जितने भी, शिल्पा शेट्टी ले लो, भाग्यश्री ले लो, जिनको आप रोज़ छापते हैं, बट वो सब मुझसे बड़े हैं, फिर भी वो सबसे ज़्यादा हॉट है और मेरी फेवरेट्स भी हैं वो, क्योंकि उनमें इतने डेडिकेशन है। हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके इतना अपने आप को कंट्रोल करते हैं। सबको खाने का शौक़ है, पर हम लोग एक एक दाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो एज जो है, आप देखिए धर्मेंद्र अपने ज़माने सुपर स्टार थे, वो कितने सालों तक वो जवान रहे, बिकॉज उन्होंने अपना ध्यान रखा। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे मर भी जाएंगे ना ज़िंदगी में, अगर इंडस्ट्री में, तो भी हमें पता है कि हमें कैसे जीना है। पूनम जी, एक बड़ा वक्त बीता है आपका फिल्म हाँ इंडस्ट्री में। जी। आप सभी को अच्छे से जानती हो, हर किसी से मिलती भी हो। आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा आपका पब्लिक के सामने अपीयरेंस कम रहता है, पार्टीज में आप बहुत कम दिखती है, ऐसा क्यों? पार्टीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि जनरली जिस पार्टी में मैं जाऊँ वो मुझे इनवाइटेड होना चाहिए, इनवाइटेड एज अ गेस्ट और चीफ गेस्ट, और गिविंग अवार्ड और टेकिंग अवार्ड, समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ देखने आ नहीं सकती हूँ कि मैं सीट पे बैठी हूँ और आपको अवार्ड मिला है या कोई और अवार्ड दे रहा है, या मैं सिर्फ देख के जा रही हूँ। दैट इज़ नॉट मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं जब भी जाऊंगी किसी भी अवार्ड में, किसी भी पार्टी में, तो मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने ये सब बहुत देख लिया है। आई एम हैप्पी एट होम इफ़ इन्वाइटेड विद डिग्निटी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। 30 साल पहले की पूनम झावेल और अभी की
क्या फ़र्क आया है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो मेमोरी बयां करें जब आपने सूर्य शेट्टी के साथ वो गाना किया था, एकदम ड्रीम सीक्वेंस सॉन्ग में आपकी एंट्री हुई थी, बॉलीवुड में एक बड़ी अभिनेत्री के तौर पर आपने दस्तक दी थी। हम चाहते वो वक्त और आज का आप थोड़ा सा बताया जाता है। अगर वो वक्त आ जाता ना तो बहुत अलग होता। वो वक्त जब आया तब मुझे इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उस वक्त मुझे वो फिल्म जब मिली तो जेपी सिंगल साहब हुआ करते थे, अभी तो नहीं रहे, सबसे बड़े फोटोग्राफर थे दुनिया के और इंडिया के और इंडस्ट्री के। राज कपूर भी उनसे अपनी एक्ट्रेसेस लेते थे, लाइक ज़ीनत अमान या मंदाकिनी या जो भी थे। उन्होंने जब मेरा फ़ोटो शूट किया और मुझे बोले कि आपकी बड़े बड़े फ़ोटो बना के भेजे थे राजीव राय जी को, तो उन्होंने जब वो फ़ोटो देखी उन्होंने बोला कि यार इतने सालों से ये गाना, आप वो गाने की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये गाना किसी पे यूज़ नहीं हुआ, नूतन जी के लिए बना था। ये हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। वो गाना किसी को दिया नहीं गया। जब वो मेरे फ़ोटो गए तो विज्जू साहब ने कहा कि इंदिवर जी ने ये कहा कि ये गाना मैं इनको दूंगा, और वो गाना फिर मेरे पे शूट हुआ। तो दैट वाज ड्रीम कम ट्रू। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला लाइफ में। ऐसे ही फिल्म कर ली, ऐसे ही हो गया। अब होता तो मैं उसका एडवांटेज लेती बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आप उस समय सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भी उस गाने को उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत मिलती है। यस। तो आपको जब लोग मिलते हैं तो क्या उस गाने के बारे में जिक्र करते हैं, या उसके बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली थी वो बताइए। मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है लोगों से, क्योंकि क्या होता है जैसे इंस्टाग्राम पे भी ना कजरे की धार को बहुत रीमिक्स करके डाला गया अलग अलग तरीके से। लोग ये नहीं सोचते कि हम एक एक्टर हैं और हम ना कजरे की धार भी कर सकते हैं, हम ओ माय गॉड भी कर सकते हैं, हम आर राजकुमार भी कर सकते हैं, या हम सोशल मीडिया पे भी कॉमेडी भी कर सकते हैं। एक एक्टर को हर लुक में अलग दिखना होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू लुक लाइक ना कजरे की धार की मैं दुपट्टा पहन के ऐसे ऐसे ही करती रहूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये एक्टर है और इस एक्टर को हर रोल में ढालना है अपने आप को। पीपल स्टिल वॉन्ट टू सी मी द सेम ना कजरे की धार। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी। मुझे ये बताइए मैम, सुनील शेट्टी के साथ आपने काम किया था, मोहरा इज द कल्ट। जी जी जी। ऑलमोस्ट 30 इयर्स के ऊपर। जी 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 जी। तो आप उनके क्या स्टारकास्ट जैसे अक्षय है, सुनील शेट्टी हैं, इनसे क्या उसके बाद मुलाकात हुई, या किस तरह से आपकी बॉन्डिंग है सुनील शेट्टी के साथ या बाकी एक्टर्स के साथ? देखिए, जब मैंने उनके साथ फिल्म की थी तब आई वॉज द ओनली न्यू कमर इन द एंटायर स्टार कास्ट। आप गूगल कर सकते। मैं न्यू कमर थी। परेश रावल जी थे उसमें, बहुत बड़ा रोल किया था उन्होंने। परेश रावल जी आज भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और मैं सोचती हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जो उन जैसे होते हैं। हज़ारों फिल्में करी हैं उन्होंने, लेकिन वो एक लेडी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, एक दोस्ती को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। बट वो सुनील शेट्टी में नहीं है। सुनील शेट्टी के लिए मैंने हमेशा बोला, कभी भी टीवी में जाएंगे, जब टीवी वाले बुलाते हैं कि आपकी एक्ट्रेस ना कजरे की धार पूनम झावर जी को बुलाया जाए, जब टीवी में जो भी सिंगिंग शो होते हैं, जो भी होते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला बोली हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। तो उस वक्त भी वो गाना चलवाते हैं, गाना चलता है, लेकिन फ़ोटो उनकी वाइफ का आता है। तो ना कजरे की धार जिसने किया उसे तो बुलाइए। भाग्यश्री एक ही फिल्म करके हर जगह दिखती हैं, बिकॉज मैं PR नहीं करती हूँ। इट डजंट मीन दैट आई हैव नो वैल्यू। तो सुनील शेट्टी जी की मुझे ये शिकायत है कि उनको हर गाने में अगर अपनी वाइफ को दिखाना है तो गाने के टाइम उन्हीं को ले लेना था रोल में। तो कहने का बट अक्षय, आई रिस्पेक्ट, अक्षय ने मुझे रोल में देखा, मुझे चूज़ किया गया जब अक्षय को पता भी नहीं था कि मैं ओ माई गॉड के लिए चूज़ की गई हूँ। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ये रोल करूँगी कि नहीं करूँगी, बट सबको लगा कि यार ये सूट करती है। और जब मैं सेट पे मिली अक्षय जी को, बोले ओरे यार तू है। So that was very nice, happy moment. I don't know why they are not working with me after that. I have no clue, but they should work because I'm lucky woman. आपने कुछ ही फिल्में की है, क्या वजह रही? क्या बॉलीवुड में PR स्टंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए शायद आप आप खुद को मानती कि थोड़ी पीछे है बाकी एक्ट्रेसेस? अभी भी बहुत से एक्ट्रेसेस आपने जिक्र किया, अभी भी फिल्म में आती रहती है, सीरियल्स में आती रहती है, क्या लगता है आपको? सीरियल्स तो मैंने कभी चूज़ नहीं किया। सीरियल्स मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया किसी भी सीरियल्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स यस, आपका सही मानना है, आप लोग सब पत्रकार जानते हैं कि लोग जो जितना PR करते हैं वो दिखते रहते, तो लोग सोचते हैं ये वही, लेकिन काम भी उन्होंने भी उतना ही किया है। मैं दिखती नहीं हूँ, अगर
एज पर जर्नलिस्ट के हिसाब से आपकी पार्टीज में नहीं आते, यहाँ नहीं आते, इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट देयर, आई एम देयर ऑन सोशल मीडिया, बट आदमी को आंखें खोल के देखना पड़ेगा। अगर दिखना ही क्राइटेरिया है तो येस आई एम फेल इन इट, बट आई एम नॉट फेल इन माई सेल्फ, माई लाइफ इज गुड, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 90s एक्टर जैसे अनु अग्रवाल है, बहुत सारे लोग ओ आई अभी फील पिटी ऑन हर यार। सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा अब एक्टिव है, तो आप नहीं बट अनु अग्रवाल उसका कंपेयर उसकी बात करना ही मुझे दुख देता है, बिकॉज उनका जो लुक चेंज हो गया है ना, वो एक मतलब बहुत सैड है। मुझे बड़ा दुख होता है उनके लिए। वो कितनी ब्यूटीफुल वुमन थी, एक्टर थी हैं, तो मतलब उनका दिखना भी दुख देता है। मुझे लगता है कि शी शुड नॉट बी सीन सो मच एज यू नो, लोग उसके बारे में बुरा ही लिखते हैं, बट डजेंट मैटर। देखिए सोशल मीडिया पे कौन कितना लिखता है, वो अपने कीड़े निकालने के लिए आते हैं, उनको कुछ भी लिखना है, क्योंकि घर में बोल नहीं पाते, गर्लफ्रेंड को बोल नहीं पाते, तो किसको लिखेंगे? हम लोगों को लिख के अपने कीड़े निकालते, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। हम जो हैं हम वो हैं और वैसे ही रहेंगे। सोशल मीडिया से आप ज़्यादा गर्दिश में नहीं मतलब आते हैं, बहुत रेयर ही दिखते हैं कारण? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यही तो कह रही हूँ बार बार कि आप लोग नहीं देखते हो मुझे। आप लोग देखिए मैं एफबी पे बहुत हिट जाती हूँ, मेरे मिलियंस में जाता है, मैं इंस्टाग्राम पे मिलियंस में। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम के इंस्टा बॉलीवुड या वायरल ये वायरल वो जो भी जो अकाउंट्स हैं उन पे नहीं दिखती हूँ, तो भाई अभी रिसेंटली मैं एयरपोर्ट पर दिखी हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे देख लेंगे, और मैं तो नॉर्मली अपने किसी इवेंट से जा रही थी और उन्होंने वहाँ मुझे देखा और बात किया। तो अगर दिखना ही इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है कि मैं कल से दिखने लगूंगी। आप लोगों को रोज मिलूंगी फिर कहीं ना कहीं में। 30 साल पहले भी मूवीज बन रही थी, जी। 30 सालों में भी मूवीज बनी रही है, जी। इंडस्ट्री चली रही जी। है, लेकिन आपको क्या डिफरेंस लगता है उस समय की मूवी शूट बॉन्डिंग और अब कितना चेंजेस आपको लगता है कि हो चुका है इंडस्ट्री में? व्हाट आई फील कि उस वक्त है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं ओ माई गॉड के सेट की बात कर लूँ। चलो, मोहरा की तो बहुत ऐसा प्यारा सेट था, लगता ही नहीं था कि हम लोग शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को खुद ही पता नहीं था कि हम नए नए थे कि राजीव राय, वो ऑरा जो होता है ना बड़े होने का, वो ऑरा था ही नहीं। वो इतना सिंपल इंसान था, वो ऐसे ही बैठ जाते जैसे आप लोग बैठे, तो वो ऑरा कभी समझ में नहीं आया। वो ऑरा मुझे समझ में आया ओ माई गॉड के वक्त, क्योंकि स्टार का स्टारिज्म और आना जाना यू नो लुक, बट जो शूटिंग का मतलब है वो उस वक्त होता था। अब क्या है, अब मोनोटोनस है, लाइक आए शूट किया चले गए यू नो। अभी सिर्फ कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसका ठीक है, वक्त के साथ हर चीज़। अभी एआई है तो किसने थोड़ी बोला कि फोटोग्राफी कम हो जाएगी, फोटोग्राफी अपनी जगह रहेगी, एआई अपनी जगह रहेगा, है ना। पूनम जी, आपसे शिकायत है कि ओटीटी आने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है, क्या वजह है? इतनी ब्यूटीफुल लेडी काम नहीं करती, ब्यूटीफुल हीरोइन काम नहीं कर रही? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे इस बारे में बात भी करनी थी। ओटीटी जब से आई है, बहुत सारे हम लोगों ने सोचा कि मैं या मेरे जैसे जितने भी स्टार्स हैं जो बैठी हैं अच्छे अच्छे रोल लेकर, अच्छे अच्छे रोल करके, बट हमें अप्रोच नहीं किया जाता है। अभी ओटीटी में क्या हो गया, पूरी इंडस्ट्री में है, 4 घराने ने पूरे ओटीटी को कवर कर लिया। 10 फिल्में मुझे दे दो, 10 फिल्में मुझे दे दो, 10 फिल्में मुझे दे दो, तो 10-10, 15-15, 20-20 का लॉट ये लोग ले लेते हैं। इन्हीं की एजेंसी सेलेक्ट करती है और इन्हीं के लोग आर्टिस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर नो जो भी है। अभी आर्टिस्ट को मतलब हर एक के दरवाजे जाना पड़े तो वो हमसे होगा नहीं, क्योंकि 100 पीपल आर देयर, किस किस को दरवाजे पे नॉक करेंगे, हाँ भैया आई एम देयर ओटीटी पे, ठीक है ना। तो हमसे वो होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी रोल में ये फिट करते हैं तो आप बुलाएं, हम अपना टेस्ट देंगे, हम आपका लुक टेस्ट देंगे, सब देंगे। 20 साल की, 12 साल की, 22 साल की लड़कियों को रखते हैं सिगरेट पीते हुए, हमारा स्क्रीन टेस्ट लेंगी तो हमें मंजूर नहीं है, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं, खुद को पता नहीं तुम क्या बात करोगे, किस रोल की बात करोगे तुम लोग, तो तुम क्या हम लोग के साथ काम करोगे। तो OTT इज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं कि 5, 6, 7 लोगों के बीच में पूरा OTT को घेरा हुआ है। 10 फिल्म तुम ले लो, 20 तुम ले लो, 25 मैं ले लूँ, और अपने ही आर्टिस्टों को वो घुमाते रहते हैं। न्यू लोग, हम जैसे लोगों को वो लोग कनेक्ट ही नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ। फैमिली के साथ रहती हैं जी। कैसा आपकी एक लाइफ है जो जनता जानना चाहती है?
पूनम झारवे की जो लाइफ है, किस तरह से वो लाइफ जी रही है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, बहुत नॉलेज शेयर करती है अलग अलग टॉपिक पे, क्या है, किस तरह की लाइफ आपकी चल रही है अभी? देखिए, मैं अपनी आई एम नॉट मैरिड, आई स्टे विद माई पेरेंट्स। मेरा सुबह का रूटीन रहता है, मैं 6:30 को उठ जाती हूँ और उठने के बाद मैं अपना योगा वर्कआउट जो भी सुबह सुबह करती हूँ, फिर घर का तो भी बिकॉज मेरे पेट्स हैं, घर का काम है, वो सब घर का काम मतलब मैनेजमेंट देखना होता है। उसके बाद मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ, मैं लोगों से फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं बहुत तरह के बिज़नेस में हूँ, नॉट ओनली फिल्म लाइन मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको रोटी कमानी है तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, एज़ पर यू गाइज ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग। तो मैं अपने दूसरे बिज़नेस में ध्यान देती हूँ, लोगों से कनेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ। और उसके बाद मेरा जिम रहता है, वर्कआउट रहता है, फूड रहता है, मैनेजमेंट रहता है। और कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं सोशल, जैसे अगर कोई मुझे बुलाता है इवेंट को छोड़ के, कोई किसी कॉज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो जैसे एनिमल्स के लिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो आई मेक माई सेल्फ हैप्पी। जो भी मैं करती हूँ अपने आप को खुश रखती हूँ, और अगर एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज़ हैप्पी, मुझे परवाह नहीं दुनिया की। कोई ड्रीम रोल मैम की हर मूवी आप देखते हो गए, मूवी देखने के बाद मुझे फील होता है ना कि यार ये मूवी में शायद मैं होता तो मेरा ये ड्रीम रोल में इसको कर, तो कोई ऐसा ड्रीम माइंड में चलता है कि यार ये मुझे मिलता तो मैं और अच्छी तरीके से कर सकती थी? कोई ऐसा? अब मैं ड्रीम रोल तो नहीं सोचती हूँ, क्योंकि रोल तो बहुत सारे मुझे पसंद है, लेकिन मैं एक ड्रीम डायरेक्टर है मेरे बहुत ज़बरदस्त, संजय लीला भंसाली, जिनके साथ मुझे रियली काम करना है। अगर उनके साथ मुझे अच्छा सा रोल मिले बहुत ज़बरदस्त, तो मुझे पता है कि मैं कमाल करके दिखाऊंगी। तो वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। बाकी तो आई मीन ड्रीम रोल तो बहुत सारे हैं कि ये बहुत सारे रोल हैं, बट आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम, दैट इज़ माई ड्रीम डिज़ायर टू डू सच थिंग। कुछ प्रोजेक्ट्स है आपके पाइपलाइन में जैसे कुछ चल रहा है? हाँ, आपने अच्छा पूछा। अभी हम एक फ़िल्म के ऊपर काम कर रहे हैं जो राजस्थान और एमपी की एक प्रथा है, उसको मैं पूरा खोलूँगी नहीं, वो वुमेन्स के ऊपर है, और उस प्रथा के ऊपर हम एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म बना रहे हैं जिसमें मैं लीड कर रही हूँ ऑफ कोर्स। और उसके लिए हम इंटरनेशनल भी जाएंगे, नेशनल अवार्ड के लिए भी जाएंगे, और ऑफ कोर्स राजस्थान के लिए भी जाएंगे। वो सब्जेक्ट ऐसा है जो सालों साल से चलते चले आ रहे हैं और आज भी वैसा ही है, तो उसकी सुधार के लिए हम काम करने के लिए वो फिल्म बना रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टॉक ऑफ द टाउन मूवी। एक मेरा ये भी सवाल था ना कि इंडस्ट्री में हीरो जो होते हैं 50, 60, 70 तक वो काम करते रहते हैं, लेकिन हीरोइन के लिए क्यों एक डेडलाइन सेट किया जाता है कि ये एज के बाद भी फिर काम मिलना थोड़ा कम कर देते हैं, या कितनी भी अच्छी टैलेंटेड हो उसके बावजूद फिर वो हीरो कर सकते हैं, लेकिन हीरोइन के लिए क्यों ऐसे लगता है आपको इंडस्ट्री? यही तो मैंने अभी तो बोला मैंने, एज बार इज नो प्रॉब्लम। क्या अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो एज का क्या मतलब है? अगर 50 साल 60 साल के जो एक्टर हैं वो काम कर सकते हैं, तो 50 साल की हीरोइन क्यों नहीं काम कर सकती है? बच्चे हो गए तो क्या, वो दिख रही तो अच्छी है ना आपके साथ, वैसे भी अच्छे काम कर सकते हैं। ये लोगों की मेंटालिटी है। जो देखिए समाज में जो ये बातें फैलती है ना, बहुत सारी बातें जर्नलिज्म के थ्रू भी पहुंचती हैं कि आप लोग लिखते हैं अरे ये इतने साल की हो गई, अरे ये तो इसके तो ये 45 की हो गई, 2 बच्चे हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एज इज़ नो बार। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप 60 साल संगीता बिजलानी को ले लीजिए, मैं उनका एग्जाम्पल देती हूँ, कितनी हॉट लगती हैं। तो लेकिन हमारे लोगों की मेंटालिटी ख़राब है, आप क्या करोगे? रोल नहीं देते हैं, काम नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे हम? ज़बरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। पीपल द गाइज जो मेन्स वर्ल्ड है, दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। फाइनली आपके दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा जो आपको मिस करते हैं, इतने सालों से प्यार देते हैं, से टू देम? क्या आप जल्द से जल्द उनको दिखेंगी कहीं, ये प्रॉमिस करती है आप जनता को कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस यू। अब मैं जर्नलिज्म में मैं फिल्म करूँ ना करूँ, इंस्टाग्राम पे दिखूँ ना दिखूँ, लेकिन आपको एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं दिखती रहूँ। अगर वही मेरा दिखना है तो मैं ज़रूर आपको कहीं ना कहीं नज़र आऊँगी। आई प्रॉमिस यू गाइस। एक्चुअली मेरी मदर हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पूजा पाठी बहुत ज़्यादा हैं, और राइटर पोइटस हैं। और सीरियसली मैं बताऊँ, जब से मैंने ओ माई गॉड की है, तब से मेरे मन में ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति बहुत विचार आए। और उसके बाद वैसे भी मैं हर इंडिया के कौन से टेम्पल हो जहाँ मैंने विज़िट नहीं किया हो, और
मैंने वही हमेशा कहा कि मॉडर्न दिखने का मतलब नहीं है कि मैं रिचुअल्स में बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन वुमन हूँ, घर में बैठ के सुबह पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं पहनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है आई एम लाइक पीसफुल, मेरा माइंड बहुत अच्छा लगता है, तो लव इट। पहली बार आपको कब लगा कि मतलब पहली जो फिल्म थी कि वो हीरोइन जा रही है कहीं, आप बहुत पुरानी बातें, उस टाइम कैमरा डिजिटल वगैरह सब चीजें नहीं थी, कौन हीरोइन जा रही है? आपके बारे में वो एक्सपोजर क्या था मोहरा की अगर बात करें? मैं आपको बताऊँ, मोहरा के वक्त ना आई वॉज सो यंग कि मैं उसका जो होता है ना लुफ्त, वो नहीं उठा पाई। हाँ, मोहरा के वक्त मैं उसका लुफ्त नहीं उठा पाई क्योंकि मुझे मालूम नहीं था स्टारडम को कैसे यूज़ करना है। दैट्स द ओनली रिग्रेट आई हैव टुडे। अगर ये आज होता तो मैं लोगों को बताती कि मैं क्या हूँ, लेकिन उस वक्त वह जब मैं मोहरा को मैं उस प्रसिद्धि को यूज़ नहीं कर पाई। और जब भी मुझे रोल ऑफ़र हुए, हमेशा मुझे साड़ी के रोल ऑफ़र हुए, बहन के, भाभी के, बहन के, माँ के, बीवी के। आई सेड यार, मैं आज 16 साल 17 साल की लड़की हूँ, क्या मैं हर वक्त साड़ी पहन के घूमती रहूँगी? आज की तो लड़कियाँ ही साड़ी नहीं पहनती हैं। तो वो मैंने हमेशा कहा कि मैं ये रोल नहीं करूँगी, ये रोल नहीं करूँगी, वो रोल नहीं करूँगी। ऐसे करते करते हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो लोगों को अगर आप मना करो ना, तो वो, मैं एक बार मना करूँगी, वो 100 बार बोल देंगे, अरे इसने तो ना बोल दिया, इसने तो कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। आखिरी सवाल, हर फिल्म का सीक्वल बनता है, पार्ट 2 बनती है, बहुत गदर हो, ये हो, बहुत सारी फिल्में हैं, तो क्या मोहरा का भी अगर बनेगा, क्या लगता है? बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तो राजीव वापस आ गए इंडस्ट्री में, आप सबने भी शायद इंटरव्यू किया है उनका, और उन्होंने कोई एक फिल्म भी बनाई जिनका मैंने अभी शेयर भी किया था। अब ये तो राजीव को सोचना है कि मोहरा का सीक्वल, क्योंकि सीक्वल बनाने जैसी फिल्म है नहीं वो, क्योंकि अब सुनील शेट्टी जी भी ओल्ड दिखते हैं, अक्षय जी भी ओल्ड दिखते हैं, परेश जी भी ओल्ड दिखते हैं, नसरुद्दीन भी ओल्ड दिखते हैं, रवीना और मैं अभी जवान है हम वैसे ही दिखते हैं। तो अभी सवाल है कि मोहरा, आप अगर ओ माई गॉड का सीक्वल बोले तो मैं समझ गई कि हाँ चलो बनाया है। मोहरा का सीक्वल्स का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक